बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में हम लोग अभी फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो है क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 14 कहता फाइंड dy ओवर dx। dy ओवर dx आपको फाइंड आउट करनी है। dy ओवर dx आपको फाइंड आउट करनी है, सही है। और उसमें पार्ट 1 है जिसमें x बराबर है a sin थीटा और फिर y बराबर है a cos थीटा। a cos थीटा ये है आपके पास क्वेश्चन। इधर देखिएगा, टू डिफरेंट इक्वेशंस है ना, और आपको dy ओवर dx फाइंड आउट करनी है। टू डिफरेंट इक्वेशन से डेरिवेटिव dy ओवर dx आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो देखोगे। सबसे पहले इसके लिए एक फॉर्मूला देखिएगा कैसे बनेगा dy ओवर dx। देखिए इन दोनों में कॉमन वेरिएबल पहले ढूंढ लीजिए कौन सा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैथमेटिक्स में जो वेरिएबल होता है वो होता है x, y, z, t, u, थीटा। ये 6 वेरिएबल्स हैं, ये 6 वेरिएबल्स हैं, बाकी सब कांस्टेंट में काउंट होता है। तो इन दोनों में जो कॉमन वेरिएबल्स है देखिएगा वो थीटा है, ठीक है। तो सबसे पहले डबल इक्वेशन गिवन है तो आप ये ढूंढ लीजिए कि दोनों इक्वेशन में कॉमन वेरिएबल कौन सा है, ठीक। अब देखिएगा dy ओवर dx है, यहाँ पे डबल डिवीजन का साइन लगाइए। ये dy है तो dy लिखिए, dx नीचे है तो दूसरे डिवीजन के नीचे dx। कॉमन वेरिएबल कौन सा है थीटा, तो यहाँ पे लिखिए d थीटा, यहाँ पे लिखिए d थीटा। तो डबल इक्वेशन से डेरिवेटिव यानी dy ओवर dx इस मेथड से आप निकालोगे। यानी dy ओवर dx निकालने के लिए आपको इन दो वैल्यू की जरूरत है, राइट। अब देखिएगा तो सबसे पहले dy ओवर d थीटा निकालते हैं। नाउ x इज इक्वल टू, पहले ये निकाल लेते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। दोनों तरफ d ओवर d थीटा अप्लाई कीजिए, यानी विद रिस्पेक्ट टू थीटा a sin थीटा। तो ये हो जाएगा dx ओवर d थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। हमें चाहिए d थीटा ओवर dx, तो इस वैल्यू को इनवर्स कर लीजिए। इसको क्या कर लीजिए, इनवर्स। d थीटा ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर a cos थीटा। ये इसकी वैल्यू निकल आई। अब इसको यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू निकल आएगी, देखिएगा। नाउ y इज इक्वल टू a cos थीटा, दोनों तरफ d ओवर d थीटा अप्लाई कीजिए। y d ओवर d थीटा, दिस इज a cos थीटा, सही। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं dy ओवर d थीटा इक्वल टू a बाहर आया, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा। तो dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू माइनस a, दिस इज sin थीटा। ये dy ओवर d थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक। इसमें जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं ये प्रीवियस लेक्चर्स में ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया तो dy ओवर dx, dy ओवर d थीटा, dy ओवर d थीटा माइनस a sin थीटा, और d थीटा ओवर dx, d थीटा ओवर dx इज दिस 1 ओवर a cos थीटा। a से a कैंसिल, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ये है आपका आंसर, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास टू डिफरेंट इक्वेशंस गिवन हो
और आपको dy ओवर dx मालूम करना हो तो आप इस मेथड को अडॉप्ट करोगे, राइट। ये चेन रूल भी इस्तेमाल होता है और सिंपल डबल इक्वेशंस में आप डेरिवेटिव dy ओवर dx के लिए पहले फॉर्मूला बनाइएगा, फिर दोनों इक्वेशंस की बारी बारी डेरिवेटिव लीजिएगा तो खुद ब खुद रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, राइट। चलो, उम्मीद है कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 था। तो अब जरा पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। इसको मैं जरा अरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं इसको अरेज करता हूँ। ओके, अब देखिएगा पार्ट 2। पार्ट 2, पार्ट 2, पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 2 में कह रहे हैं, अब ये इक्वेशन गिवन है t प्लस 1 ओवर टी, और दूसरी इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू टी प्लस 1, y इज इक्वल टू टी प्लस 1। ये है कॉमन वेरिएबल। अब क्या है इसमें, t है, तो पहले फॉर्मूला बना लीजिए। अभी सिखाया था मैंने प्रीवियस सेगमेंट में, प्रीवियस क्वेश्चन में, dy ओवर dx इज इक्वल टू, पहले इधर dy लिखा, यहाँ पर dx लिखा, कॉमन वेरिएबल t है तो यहाँ dt, यहाँ पर dt। दिस इज इक्वेशन 1। अब इन इक्वेशंस की बारी बारी डेरिवेटिव लीजिए, तो देखिएगा क्या हो जाएगा। हियर x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू t प्लस 1 ओवर t है, तो इसको मैंने ऐसे लिखा, t प्लस t को ऊपर लेकर गया -1, दोनों तरफ d ओवर dt अप्लाई कर दिया, d ओवर dt, t प्लस t माइनस 1, राइट। ये हो गया dx ओवर dt, t का डेरिवेटिव 1 क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t है, प्लस इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, याद होगा सिखाया था, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई कीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, सॉरी पावर एक कम कर दीजिए -2, ये और ये सेम है तो लिहाजा फर्दर किसी काम की जरूरत नहीं है। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस t, नीचे ले आइए तो पावर का साइन फिर चेंज, दिस इज 1 ओवर टी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन यूज कीजिए, ये dx ओवर dt है, हमें dt ओवर dx चाहिए तो इसको इन्वर्स भी कर लीजिए। तो इन्वर्स करने के लिए छोटा सा काम और करना होगा, dx ओवर dt एलसीएम ले लीजिए टी स्क्वायर, तो दिस इज टी स्क्वायर माइनस 1, फिर इसको इन्वर्स कर दीजिए dt ओवर dx, तो दिस इज टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर माइनस 1, इन्वर्स कर दिया है, सही है। सेकेंड इक्वेशन लीजिए, y इज इक्वल टू टी प्लस 1, दोनों तरफ d ओवर dt अप्लाई कीजिए, दिस इज y, d ओवर dt, दिस इज t प्लस 1, ये हो गया dy ओवर dt इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो dy ओवर dt इज इक्वल टू 1, ये dy ओवर dt की वैल्यू है। दोनों की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt, दिस इज dy ओवर dt 1 इंटू dt ओवर dx, दिस इज dt ओवर dx, t स्क्वायर ओवर t स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया आपके पास dy ओवर dx की वैल्यू t स्क्वायर ओवर t स्क्वायर माइनस 1, ये है आपका आंसर, राइट।
तो इसमें मेरा ख्याल है कि बिल्कुल क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसका शुमार होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप कॉपी कर सके। फिर हम लोग इसके तीसरे पार्ट पर आएंगे। ये सेकंड पार्ट था, फिर इसके तीसरे पार्ट पर आएंगे। इसको अरेज करता हूं ताकि तीसरा पार्ट सॉल्व किया जा सके। पार्ट 3, फिर एक मर्तबा बुक ओपन कर लीजिए ताकि पार्ट 3 को हम लोग सॉल्व करें। इसमें पार्ट 3 जो है उसमें कह रहा है पार्ट 3, x इज इक्वल टू a 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और ब्रैकेट में कह रहा है कि a एंड b आर कांस्टेंट, वो हम कांस्टेंट ही कंसीडर करते हैं। इन दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है? t है। तो सबसे पहले फॉर्मूला बनाइए डी ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा dy इंटू डी एक्स। कॉमन वेरिएबल t है तो दिस इज dt, dt दिस इज नंबर 1। अब देखिएगा, नाउ x इज इक्वल टू a 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये है। इसको मैंने ऐसे लिखा, दोनों तरफ d ओवर dt अप्लाई किया, दिस इज x d ओवर dt a 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस बिकम dx ओवर dt। a बाहर आया क्योंकि कांस्टेंट है, d ओवर dt ये रह गया 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। डिवीजन का फॉर्मूला यूज कीजिए, dx ओवर dt इज इक्वल टू a 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये एज इट इज कॉपी, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव 1 का 0 और माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2t, फिर माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव 1 का 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। सिंपल डिवीजन का फॉर्मूला हमने यूज किया, dx ओवर dt इज इक्वल टू a, अब देखिएगा माइनस 2t दोनों में से कॉमन, 2t कॉमन, यहां से रह गया माइनस के साथ -1 माइनस टी स्क्वायर या -1 और माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर, नीचे क्या रह गया 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, dx ओवर dt इज इक्वल टू a, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, -1 माइनस 2 मल्टीप्लाई हुआ -4t, नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर का ये स्क्वायर, सही है। a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx ओवर dt इज इक्वल टू -480 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का ये स्क्वायर, इसे इन्वर्स कर लीजिए तो dt ओवर dx इज इक्वल टू -1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर ओवर 480, ये dt ओवर dx की वैल्यू है। ठीक, अब देखिएगा, अब दूसरी इक्वेशन लीजिए, नाउ y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, दोनों तरफ d ओवर dt अप्लाई कीजिए, d ओवर dt
2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। 2b डेरिवेटिव से बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, 2b बाहर, डी ओवर डी टी ये रह गया टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। डिवीजन का फॉर्मूला यूज कीजिए, डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू 2b 1 प्लस टी स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव फॉर्म, माइनस ये एज इट इज, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव 1 का 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 2b 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, नीचे आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर का ये स्क्वायर, दिस डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू 2b 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 2b 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का ये होल स्क्वायर, ये डी वाई ओवर डी टी है। इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन 1 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू dy over dx equal to dy over dt, this 2b 1 minus t square over 1 plus t square, this is whole square, into dt over dx, this is dt over dx, minus 1 plus t square का ये square over 4at, सही है, ये और ये कैंसिल, 2 1 the 2, 2 2 the 4, क्या रह गया, dy over dx is equal to माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, b रह गया b 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे रह गया 2at, ये आपका हो गया आंसर, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग सीख रहे हैं कि इफ यू हैव टू इक्वेशंस ऑफ सेम वेरिएबल्स तो फिर dy ओवर dx आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसका मेथड, ये प्रोसीजर हम लोग सीख रहे हैं, निहायत ही आसान प्रोसीजर है, पर डेरिवेटिव के सारे फंक्शन, सारे फॉर्मूले आपको जितने अच्छे तरीके से याद होंगे, आप ये सारे क्वेश्चन इतने ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला न्यूमेरिकल करते हैं। नाउ ये नंबर 3 था, ये नंबर 3 था, यहां लिखा है 3। अब हम लोग करेंगे नंबर 4। नंबर 4 तो इसको अरेंज करता हूं। नंबर 4, नंबर 4 अब देखिएगा नंबर 4 में इक्वेशन क्या है। नंबर 4 में है, ये तो बहुत सिंपल सा है, x इज इक्वल टू a थीटा स्क्वायर, y इज इक्वल टू a थीटा, और a जो है वो कांस्टेंट है। कॉमन वेरिएबल क्या है, थीटा है। कॉमन वेरिएबल क्या है, थीटा है। तो फॉर्मूला पहले बना लें, dy ओवर डी एक्स, dy इंटू डी एक्स, कॉमन वेरिएबल थीटा, तो दिस इज डी थीटा, डी थीटा, दिस इज नंबर 1।
पहली इक्वेशन लें। नाउ x इज इक्वल टू a थीटा स्क्वायर, दोनों तरफ d ओवर d थीटा अप्लाई किया, d ओवर d थीटा, दिस इज a थीटा स्क्वायर, दिस बिकम dx ओवर d थीटा, a बाहर आया, थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 थीटा। फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं। इनवर्स कर लीजिए, तो डी थीटा ओवर डी एक्स ये बराबर हो जाएगा 1 ओवर 2 a थीटा। ये डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू क्योंकि हमें ये चाहिए था। अब दूसरी इक्वेशन ले लीजिए, y इज इक्वल टू a थीटा, दोनों तरफ d ओवर d थीटा अप्लाई किया, d ओवर d थीटा, दिस इज a थीटा, दिस इज dy ओवर d थीटा, इसमें से a कॉमन आया, थीटा बच गया, थीटा का डेरिवेटिव 1 यानी ये बच गया। आप डायरेक्ट भी 1 ले सकते थे, तो dy ओवर d थीटा, दिस इज इक्वल टू a। पुट कर लीजिए दोनों की वैल्यू को इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1 dy over dx equal to dy over d theta a, d theta over dx 1 over 2 a theta, a से a कैंसिल, दिस इज dy over dx 1 over 2 थीटा। ये है dy over dx की वैल्यू, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग यूनिट 3 के 3.4 के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर रहे थे। तो फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो राइट डाउन करके रखिएगा, लाइव सेशन में मुझसे डिस्कस कीजिएगा। मैथमेटिक्स जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप इतना सीखेंगे, जितना वक्त देंगे इतना ये आपके अंदर इसकी दिलचस्पी पैदा होगी। मैथमेटिक्स बगैर प्रैक्टिस के हम नहीं सीख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।